अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ मरियम अली। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। सरगोधा का जुनूनी पीर साथियों समेत अदालत में पेश। 20 अफराद के कत्ल के इल्जाम में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अंदोनाक वाक़े पर इलाके में दूसरे रोज भी फजा सोगवार। नौशहरो फिरोज के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 4 अफराद जाँ बहक। 20 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? सिंध मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का बाजार आज भी गर्म रहा। मोबाइल फोन्स का आजादाना इस्तेमाल। लाड़काना में 10वीं का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। सिंध में तालीमी इमरजेंसी का उल्टा असर। सखर में बशीराबाद का प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली के बायस बंद। लाड़काना में भी नन्हे बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर, मगर महकमा तालीम कार्रवाई से गुरेजा। कोयटा में पीने के साफ पानी का हुसूल ख्वाब बनने लगा। नलकों से आने वाले पानी बीमारियां बांटने लगे। शहरी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। हैदराबाद की पुलिस चौकियों में वीरानियों के डेरे। जराइम में इजाफे का खदशा। पुलिस एहलकार कहां गए? खाली चौकियां किस काम की? लाखों रुपए के ज़िया पर शहरी भी परेशान। चोलिस्तान में सहराई जहाजों की तादाद कम होकर सिर्फ 22,000 रह गई। हुकूमत की नाकिस मंसूबाबंदी से कहीं रेगजारों की ये खूबसूरती सिर्फ किताबों में ही तो नहीं रह जाएगी। फजा मकाम शिगर में मैराथन रेस का इनेकाद। आधे शुरका रास्ते में ही हिम्मत हार गए। मंजिल पर पहुंचने वाले खुशी से फूले नहीं समाये। और कबायली इलाकों में अमन का पैगाम। खैबर एजेंसी में फाटा सुपर लीग का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में जिम्नास्टिक्स का भी शानदार मुजाहरा। प्रोग्राम का आगाज सरगोधा से करते हैं, जहां रूहानियत के नाम पर हैवानियत का खेल खेला गया। दरगाह में 20 अफराद के कत्ल के वाक़े पर जुनूनी पीर और साथियों को एडिशनल सेशन जज सरगोधा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने जुनूनी पीर को 6 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रूहानियत के नाम पर हैवानियत का धंधा। सरगोधा के चक 95 शुमाली की दरगाह में खून की होली खेलने वाले दरगाह के मतवल्ली अब्दुल वहीद समेत 4 मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत लाया गया। ताहम जज के छुट्टी पर होने की वजह से मुल्जिमान को एडिशनल सेशन जज राना जाहिद इकबाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिमान को पुलिस की तहवील में दे दिया और 6 अप्रैल को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया। हफ्ते के शब सफाक मुल्जिमान ने 4 खवातीन समेत 20 अफराद को तशद्दुद करके कत्ल किया था। अंधोनाक वाक़े पर मुल्जिम अब्दुल वहीद का एक और मौक़िफ़ सामने आया है। मुल्जिम ने मंतक ये पेश की कि मरने वाले मेरे बेटे थे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। SHO थाना सदर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमान पर दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, लाशों की बेहुरमती की दफात शामिल हैं। मकतूलीन में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं, जबकि दीगर 2 का ताल्लुक इस्लामाबाद,
2 का लैया और 1 का मियावाली से है। गद्दी नशीन के मुर्शिद का बेटा भी इसी मुलजिम की सफाकियत की भेंट चढ़ गया। सक्खर की बात करते हैं, जिसके इलाके बशीराबाद में तालीमी इमरजेंसी का उल्टा असर हो रहा है। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल खस्ताहाली के बायस बंद पड़ा है, जबकि 62 शख्स ने स्कूल में गधे बांध दिए हैं, जिसकी वजह से तालिबात गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सक्खर एहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। एहकर, क्या मामला है ये, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, ये बशीराबाद का इलाका है, सक्खर के बिल्कुल करीब है और ये सोसाइटी के करीब भी है। और यहाँ पे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे ये स्कूल वाक़ है। और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल है जहाँ पे जब हम गए वहाँ पे मीडिया की टीमें भी पहुंची तो वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि सिर्फ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। और जो कि प्रिंसिपल का ऑफिस देखा तो वहाँ पे भी गधे बने हुए नजर आ रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या मनाजर है, ये किस तरह की। जब हमने इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने ये बताया कि खस्ताहाली की वजह से ये स्कूल की इमारत बंद कर दी गई है। यहाँ की जो बच्चियां जहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी उनको दूसरे स्कूल के अंदर सेकंड शिफ्ट में एडजस्ट किया गया है। एडजस्ट मतलब कि यहाँ पे दूसरी अल्टरनेट बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही, ना ही उस स्कूल के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहकर रिजवी। सक्खर की सूरत हाल आपने देखी और अब आपको बताएं, सिंध में तालीमी बेहतरी के हुकूमती दावे अभी तक हकीकत न बन सके। लाड़काना के प्राइमरी स्कूल में भी नन्हे बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के हवाले से देखते हैं तारिक दुरानी की रिपोर्ट। तलबा की तादाद 500 मगर क्लासरूम्स सिर्फ 2। यह है लाड़काना के नवाही गांव कोठी खिलवाड़ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। जाड़े के दिन हो या फिर कड़कड़ाती धूप, मुस्तकबिल के ये नन्हे मेहमान जमीन पर बैठकर तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारे स्कूल में फर्नीचर भी नहीं है और हम यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। गांव के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत धूप पे हम बैठे हैं और हमें सहूलतें दी जाए। 1987 में कायम किए गए 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की ये इमारत नाकाफी तो है ही, मगर पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात भी यहाँ मैसर नहीं। यही वजह है कि गर्मी के मारे तलबा और तालिबात किताबों को ही दस्ती पंखा बनाने पर मजबूर हैं। ये बिल्डिंग कई अरसे से पुरानी है, 2 कमरे हैं, इसमें 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और ये धूप में बैठे हुए। बच्चों के दाखिले बढ़ाने के ख्वाहिशमंद महकमा तालीम के अफसरान अगर स्कूल्स की हालत बेहतर नहीं करेंगे तो शराए ख्वानदगी कैसे बढ़ेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए तारिक दुर्रानी, दुनिया न्यूज, लाड़काना। रुख करते हैं शहर कोयटा का, जहां के शहरियों के लिए साफ पीने के पानी का हुसूल एक ख्वाब बन गया। लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि नलकों से आने वाला पानी बीमारियां फैलाने लगा है। कई इलाकों का पानी मुजरे सेहत है। इसी पर देख लेते हैं फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। पानी की हर बूंद में जिंदगी है, मगर इंसानी जिंदगी का ये अवलीन जुज़ कोयटा में हर आने वाले दिन के साथ नायाब होता जा रहा है। किल्लत आब का मसला गंभीर है, ताहम जो पानी दस्तयाब है वो भी पीने के काबिल नहीं। शहर के अक्सर इलाकों में पानी की लाइनें बोसीदा होने के अलावा नालियों और गटर से गुजर रही हैं, जो पानी को आलूदा बनाने की सबसे बड़ी वजह है। पहले एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो इस तरह का पानी आता है कि बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ, गदला। अब तो उसमें नाली की स्मेल भी आ रही है कि बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है पानी। 1 घंटे के लिए पानी जो है ना व्यवस्था कराए सके, आवाम को जो है ना दे, लेकिन बदकिस्मती से और हुक्काम बाला की बद निज़ामी की वजह से हमें जो है ना ये सहूलत मौसर नहीं है। शहर के जेल रोड, हुद्दा, मनोजान रोड, किली देबा, सरियाब रोड, अलादीना रोड, जान मोहम्मद रोड और पुश्तनाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों का पानी लेबोरेटरी टेस्ट के मुताबिक पीने के काबिल नहीं। पानी के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन होती है, अगर वो प्रेजेंस उनकी है तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है कि आलूदा पानी पीने से मैदे और गुर्दे के अमराज के मरीजों की शरह बढ़ रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्म शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। पानी का मसला संगीन है, लेकिन हैदराबाद के शहरियों को भी एक मसले का सामना है। पुलिस चौकियां एहलकारों के बगैर वीरानियों का शिकार हैं। जराइम में इजाफा या दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए, इंतजामिया और पुलिस हुक्काम क्या करे। हैदराबाद से सुल्तान सई की रिपोर्ट देखिए।
हैदराबाद शहर में जराइम की रोकथाम के लिए 14 से ज़ायद पुलिस चौकियां लतीफ़ाबाद, सब्जी मंडी, फतेह चौक, बदीन स्टाप, कासमाबाद, हीराबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में बनाई गई थी, जिन पर लाखों रुपए के अखराजात आए थे। अब ये चौकियां महज चौकियां हैं जिनमें कचरा और गैर मुतल्लका अफराद पाए जाते हैं और इनमें मामूर पुलिस एहलकार न जाने कहाँ चले गए हैं। वो जो फोर्स एक जगह पे स्टेगनेंट थी, जो ठहरी होती थी पिकेट्स को, उनको हमने पूरे शहर में डिप्लॉय किया। अभी वो पेट्रोलिंग करते हैं ताकि अगर कोई भी क्रिमिनल मिले या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसको फौरी तौर पे काउंटर किया जाए। आवाम जो इस बात से मुतमईन नजर आते हैं कि जराइम पर काबू पा लिया गया है, इस बात से परेशान भी हैं कि खाली पुलिस चौकियां उनकी हिफाजत कैसे कर पाएंगी, क्योंकि गैर मुतल्लिका अफराद इन चौकियों में आराम और अपने कामों को सरअंजाम देते नजर आते हैं। अभी इधर पुलिस नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस होना चाहिए। अभी इधर ये मजदूर बैठे हुए, इधर मजदूर बैठते हैं, पुलिस वाला इधर है नहीं। हुक्काम बाला को दहशतगर्दी और जराइम के सफरियत से निपटने के लिए पुलिस चौकी और हसास मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात करनी चाहिए। यूँ तो हैदराबाद में जराइम में कमी वाक़ई हुई है, मगर इसमें इजाफे का इम्कान तो मौजूद है और ये खाली पुलिस चौकियाँ जराइम के इजाफे में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन नवेद ख़ैम खानी के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां का सहराए चौलिस्तान बासियों का जरिया रोजगार मवेशी पालना है, मगर नाकिस हिकमत अमली और मयारी अद्वियात न होने के बायस यहां के ऊंटों की तादाद कम हो गई है। अतर फारूक रिपोर्ट कर रहे हैं। चोलिस्तान को कुदरती नेमतों से मालामाल खित्ता कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इलाके में रोजगार का बड़ा जरिया मवेशी पालना है, जिनका गोश्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक को भी बरामद किया जाता है। मगर मनसूबाबंदी के फुकदान से सहराई जहाज की तादाद कम होकर सिर्फ 22,000 रह गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक को 16 करोड़ रुपए का सालाना बजट तो दिया जाता है और 5 करोड़ रुपए की अद्वियात भी फराहम की जाती हैं, मगर इनके मयार से चोलिस्तानी खुश नहीं। जब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री उस मेडिसिन को कंसंट्रेशन और हर लिहाज से चेक करके उसको सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट देती है, फिर ये हम अपने फील्ड में अपनी मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरियों को मुहैया करते हैं। माल वाले दवाई दे दें, वो दवा जड़ी असर नहीं कर दी, पता नहीं क्या वजह माल मोया में। लजीज गोश्त और सेहत अफजा दूध के बायस चोलिस्तानी ऊंट की मांग बहुत ज्यादा है। अगर बेहतर मनसूबा बंदी न की गई तो शायद ये सहराई जहाज सिर्फ किताबों में ही मिले। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अतर फारूक आवाम, दुनिया न्यूज, चोलिस्तान। और अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के पुरफजा मकाम शिगर में, जहां मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। 8 किलोमीटर रेस जीतने का सेहरा किसके सर सजा है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शिगर के खूबसूरत रास्तों पर जवानों के दरमियान हुई मैराथन रेस। 8 किलोमीटर रेस में कॉलेज के तलबा शरीक हुए। SCO टावर से शुरू होने वाली रेस पोलो ग्राउंड शिगर बाजार से होती हुई इंटर कॉलेज पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आधे से ज्यादा शुरका रास्ते में ही हिम्मत हार गए। मुजीबुर रहमान पहले, मेहदी अली दूसरे और आरिफ हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। मजीद शहरों का अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मी हीरो बनना बड़े बड़ों का ख्वाब होता है, मगर फैसलाबाद के एक हीरो से मिलवाते हैं जो फिल्मों में काम तो ना कर सका, मगर सारी जिंदगी के लिए हीरो का रूप जरूर ढाल लिया है। इस हीरो की एक झलक आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद शहरोज इबाद अपनी इस रिपोर्ट में। नाजमाबाद का रिहायशी मोहम्मद सलीम फिल्मों में काम करने का शौकीन था, मगर हालात ने सब्जी मंडी का मजदूर बना दिया। सलीम ने हीरो बनने की ठान ली, मगर सिर्फ रूप धार कर, और अब ये सलीम से जैक्सन बन चुका। जर्गबर्ग में मलबूस हाथों में खिलौना गन, मेकअप से अटा चेहरा और इसके शौक के बाद फैसलाबाद के लोग इसे हीरो कहते हैं। शुक्र बड़ी सोना दाने इज्जत देती है।
कहते फोटो खिंचवानियां बनाना, बड़ी इज्जत प्यार करते हैं। शहरी हंसते हंसते जैक्सन के खिलौना पिस्तौल से डरकर इसे नकदी भी देते हैं और महजूज भी होते हैं, जबकि राह चलते लोगों के लिए भी ये हीरो राहत का बायस है। हीरो जैक्सन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 35 साल से इस किरदार को अपने शौक की बिना पर निभा रहा है। 35-40 साल हो गया काम। सुबह ना मंडी जाना वा, काम करके आंदा वा, अपना फल बेच बूच के मेहनत करके थोड़ी बहुती घर खर्चा दे के ते फिर शहर आना। जवानी में 2 फिल्मों में काम करने वाला ये हीरो 2 बीवियों और 6 बच्चों की कफालत इसी किरदार से मिलने वाली आमदनी से कर रहा है और बहरूप के हीरो की जिंदगी में ही खुश दिखाई देता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां तलाश करने वाला फैसलाबाद का मोहम्मद सलीम बिलाशुबा हकीकी हीरो है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर एजेंसी से फाटा सुपर लीग का आगाज हो गया है। शानदार टूर्नामेंट 10 रोज तक जारी रहेगा। फाटा सुपर लीग का अहवाल बता रहे हैं अली शनवारी। खैबर एजेंसी की तहसील जमरोल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाटा क्रिकेट सुपर लीग का आगाज हो गया, जिसका इफ्तिताह तिलिसीमिया और कैंसर में मुब्तला 2 बच्चों से किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। तो आज पूरी दुनिया को, न सिर्फ पाकिस्तान को, आज फाटा के अवाम ने दिखा दिया कि कितने पुरअमन लोग हैं, कितनी सलाहियत के लोग हैं, और जो लोग दुनिया में फाटा के बारे में सोचते थे, आज ये तासुर उन्होंने मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। मेगा इवेंट में फाटा से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। सुपर लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों ने इवेंट के इंतजामात को तनकीद का निशाना बनाया। तकरीब में मयाना साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने भी शिरकत की। सुपर लीग के मैचेस खैबर एजेंसी, शमाली वजीरिस्तान, बाजावड़ एजेंसी और पेशावर में खेले जाएंगे। जीतने वाली टीम को 6 लाख रुपए और रनर अप के लिए 3 लाख के इनाम रखे गए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि फाटा सुपर लीग एक बड़ा इवेंट है, लेकिन इसके लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ अली शनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी।